लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। सुबह 11:30 बजे पार्टी अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी जारी करेंगे इस मैनिफेस्टो को। 5 न्याय आधारित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, 25 गारंटी पर फोकस होगा। घोषणा पत्र जारी होने के बाद कई कार्यक्रम का आयोजन करेगी कांग्रेस। पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे कांग्रेस के नेता। कल जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस की मेगा रैली, मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर होगी जनसभा। कल हैदराबाद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे रैली, घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे राहुल, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कर्नाटक में आज पीएम मोदी का कार्यक्रम, बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया जाएगा पीएम मोदी द्वारा। पीएम के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। कर्नाटक समेत कई राज्यों के कार्यकर्ता इसमें पहुंचेंगे, हिस्सा लेंगे। कल यूपी के सहारनपुर, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर भी जाएंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे जाएंगे वोट। सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाने साधे, कहा कि देश को बचाने के लिए पीएम मोदी को रखना है सत्ता से दूर। चुनाव को लेकर सीपीएम का बड़ा वायदा, यूएपीए, पीएमएलए और सीए जैसे कानूनों को निरस्त करने का वायदा। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। हरिद्वार में करेंगे पूजा अर्चना। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आज यूपी के बागपत और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में शरद पवार ने दिया कांग्रेस को झटका, 2 सीट्स पर उतारे उम्मीदवार। शरद पवार ने भिवंडी सीट से सुरेश महात्रे को बनाया उम्मीदवार, भीड़ से बजरंग सोनवणे को मैदान में उतारा। एनसीपी अब तक 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अमेठी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान, मौका मिला तो अमेठी लोकसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर हमला बोला, कहा स्मृति ईरानी की अमेठी के विकास कार्य में रुचि नहीं है। पूर्णिया से नामांकन के बाद पप्पू यादव पर नाम वापस लेने का दबाव, कांग्रेस ने कहा कि पार्टी किसी नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर अटैक किया, कांग्रेस को बताया डूबती हुई नाव, कहा कांग्रेस की सवारी कोई नहीं करना चाहेगा। रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती है कांग्रेस। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाने साधे, कहा सांप पर भरोसा करना लेकिन बीजेपी पर बिल्कुल मत करना। स्वदेश खाली मामले पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, कोर्ट ने मामले को बताया शर्मनाक। स्वदेश खाली को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला, कहा कि ममता ने बंगाल के साथ धोखा किया है। गिरिराज सिंह ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर अटैक किया, कहा लालू यादव ने राजनीति में अपने परिवार को आगे किया। सीएम योगी ने विपक्ष पर खूब हमला बोला, कहा विपक्ष को धार लाने पड़े हैं उम्मीदवार। काशी मथुरा को लेकर सीएम योगी का बयान, सीएम योगी को दोनों मामलों में जीत की उम्मीद है, कहा हमने अयोध्या को लेकर कभी पीछे नहीं हटे। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा भी रहे मौजूद। बदायूं में शिवपाल यादव ने लोगों को धमका दिया है, कहा जो वोट नहीं देगा उसका हिसाब किताब हो जाएगा। केजरीवाल की याचिका पर राउरकेला कोर्ट में होगी सुनवाई, केजरीवाल ने की अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग। दिल्ली जल बोर्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने 3000 करोड़ जारी नहीं करने का लगाया आरोप। 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर अनशन करेंगे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में करेंगे अनशन। खंडवा के ओंकारेश्वर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, निर्माणाधीन आदिगुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थल का लिया जायजा। चीनी वीजा मामले में आज राउरकेला कोर्ट में होंगे कार्ति चिदम्बरम, कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर सभी 7 आरोपियों को पेश होने के लिए दिया आदेश। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भोजशाला में सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग को लेकर ही याचिका दायर की है। 10 मई को केदारनाथ, 12 मई को बद्रीनाथ धाम की खुल जाएंगे कपाट, सुबह 6 बजे से दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी से बेहद खूबसूरत दृश्य है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ है। हिमाचल के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई है इसकी तीव्रता। चंबा के साथ शिमला मनाली समेत कई इलाकों में महसूस किए गए झटके, घरों से बाहर आ गए लोग। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का विवादित बयान, बोले चुनाव में पैसा और शराब मिले तो रख लेना। सहारनपुर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां, चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती, कल जनसभा करेंगे पीएम।
सीबीएसई ने बदला 11वीं 12वीं का एग्जाम फॉर्मेट। 2024-25 के साथ उससे ज्यादा संख्या में होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एसपी की छात्र नेता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अज्ञात कारणों के चलते ऐसा कदम उठाया। लखीमपुर खीरी में 6 साल की बच्ची की हत्या का मामला, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर हादसा, ट्रक और कंटेनर की आमने सामने भिड़ंत, रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस को चलाना पड़ गया। अंतिम संस्कार में गंगा घाट गए 3 युवक डूब गए, 1 युवक को बचा लिया गया। बिहार के जहानाबाद में गेहूं के खेत में लगी आग, पूरी तरह से फसल राख। छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल के सामने गिफ्ट शॉप में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में हादसा हुआ है, क्रॉकरी के गोदाम में लगी भीषण आग। झांसी में पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन हुआ। बहराइच में सुरक्षा व्यवस्था पुलिस का फ्लैग मार्च, ईद और चुनाव को देखते हुए सुरक्षा का लिया जायजा। कुशीनगर में अलाव की चिंगारी में लगी भीषण आग, 4 झोपड़ियां राख। बलिया में अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में आग लगी, झुलसकर मौत हो गई तो मवेशियों की। गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का भांडाफोड़, इस बीच जानकारी मिली कि बांग्लादेश से लाए जाते हैं डोनर्स। यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को किया नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। नोएडा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 25 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा। मथुरा में फौजी को ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या का मामला, 7 लोगों पर केस दर्ज। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से की गई करोड़ों की ठगी, आगरा की साइबर सेल और सर्विलांस टीम की कार्रवाई, 2 विदेशी गिरफ्तार। चाईबासा में अवैध शराब भट्टी को पुलिस ने किया नष्ट, भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद हुआ। यूपी के बहराइच में व्यापारी से फिरौती मांगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार, पैसे नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी थी। लखनऊ में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना, दान पात्र को तोड़ किया और पैसा निकाल लिया। यूपी के हरदोई में डीजल टैंक फटने से आग लग गई, सड़क पर धू-धू कर जला टैंकर। एमपी के भिंड में अवैध वसूली को लेकर गोलीबारी, फायरिंग में रेत कारोबारी की मौत हुई है। पंजाब के अमृतसर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, मां भाभी भतीजे को धारदार हथियार से कत्ल कर दिया। गाजा में मारे गए सहायता कर्मियों पर अमेरिका जताई चिंता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, आईडीएफ ने बढ़ाई सैनिकों की तैनाती। लेबनान से उत्तरी इजराइल में दागा गया रॉकेट, इजरायली सेना ने किया दावा, रहायशी इमारत को बनाया निशाना। तेज धमाकों से दहला गाजा का बॉर्डर वाला इलाका, आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। गाजा पट्टी में इजराइल के अटैक्स जारी, हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। गाजा पट्टी से दक्षिण इजराइल की तरफ दागे गए रॉकेट्स, किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फिलिस्तीन को समर्थन, इजरायली दूतावास के पास जुटे प्रदर्शनकारी। फिलिस्तीन के समर्थन में फिर बोला ईरान, यहां पर इजराइल को दी गई चेतावनी का बदले की कार्रवाई से होगा बड़ा नुकसान। नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी का, अपनी रक्षा करना जानता है इजराइल। यमन के हूथी संगठन का दावा, अमेरिका और ब्रिटेन की 424 एयर स्ट्राइक में अब तक 37 लोगों की मौत। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर अटैक को लेकर बोले पुतिन, का इस्लामी कट्टरपंथी नहीं कर सकते अटैक। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हालात खराब, इलाके में बाढ़ आई और कई इलाके इसमें डूब गए। अमेरिका के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी, उत्तरी इलाकों में 2 फीट तक जमी बर्फ। उत्तर पूर्वी हिस्से में अमेरिका की भारी बरसात हुई है, बिजली सप्लाई बाधित हुई तूफान की वजह से। अमेरिका के ओहायो, पेंसिल्वेनिया जैसे राज्य में तूफान का असर, सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तूफान ने बढ़ा दी परेशानी, कई इलाकों में भरा पानी। यूक्रेन के खरकीव में रूस लगा के ड्रोन्स हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के खरकीव में रूस का ड्रोन से अटैक, रिहायशी इलाके में किया गया अटैक। दोनेत्स्क में यूक्रेन की गोलीबारी, रूसी अधिकारियों ने किया दावा, 2 लोगों की हुई है मौत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में घर में लगी आग, 2 लोगों की हुई मौत। आज आईपीएल में चेन्नई का मुकाबला हैदराबाद के साथ 7 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला है। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से जुड़ने के लिए तैयार, 5 अप्रैल को टीम में हो सकते शामिल। ऋषभ पंत पर लगातार दूसरे मैच में लगा जुर्माना, स्लो ओवर रेट के लिए 24 लाख का फाइन। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने खेली नाबाद पारी में 6 चौके लगाए, 4 छक्के रहे शामिल। रोमांचक मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को मात दे दी है, 3 विकेट से हरा दिया, शशांक सिंह हीरो रहे मैच के। पंजाब के लिए आशुतोष शर्मा ने की ताबड़तोड़ बैटिंग, 17 गेंदों पर खेली 21 रन की पारी। सोना पहली बार पहुंचा 70,000 रुपए के करीब, 1,000 रुपए तेजी के साथ चांदी ने भी तोड़ दिए पुराने रिकॉर्ड। मैगी नूडल्स के खिलाफ याचिका खारिज, एनसीडीआरसी ने नेस्ले इंडिया के पक्ष में सुना दिया फैसला।
पहली बार फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में शामिल हुए रमेश कुन्निकन्नन चंद्रयान-3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सप्लाई की थी। उन्हें 10,000 करोड़ इनकी नेटवर्थ पहुंच गई है। Zee News।